क्या सिर्फ YouTube देखकर कोई भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन सकता है? सुनने में भले ही यह मुश्किल लगे, लेकिन सोनीपत के गांव भूर्री के युवा सचिन कौशिक ने इसे सच कर दिखाया। कोविड के दौरान जब कोचिंग सेंटर बंद थे और हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान थे, तब सचिन ने YouTube को अपना गुरु बनाया और NDA का सपना लेकर तैयारी शुरू कर दी। दिन रात की मेहनत रंग लाई और सचिन ने पहले ही प्रयास में NDA परीक्षा पास कर ऑल इंडिया 239वीं रैंक हासिल की। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवी एकेडमी में करीब 4 साल तक कठिन सैन्य प्रशिक्षण लिया। हर चुनौती को पार करते हुए आखिरकार 29 मई को वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए। लेफ्टिनेंट बनने के बाद जब सचिन अपने गांव भूर्री लौटे तो पूरा गांव जश्न में डूब गया। फूल मालाएं, ढोल नगाड़े, जयघोष और सैकड़ों ग्रामीणों का काफिला। गांव का हर व्यक्ति अपने इस होनहार बेटे की एक झलक पाने के लिए उत्साहित था। यह सिर्फ स्वागत नहीं था, बल्कि उस संघर्ष और सफलता को सलाम था जिसने पूरे क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। गांव पहुंचकर सचिन ने युवाओं को भी खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर सेना में जाने का सपना है तो 11वीं कक्षा से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सचिन की कहानी बताती है कि संसाधन नहीं बल्कि इरादे बड़े होने चाहिए। अगर मेहनत सच्ची हो और लक्ष्य साफ हो तो एक मोबाइल और YouTube भी आपको लेफ्टिनेंट बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, गांव वालों ने मेरा स्वागत किया और मुझे इस लायक समझा, मेरा स्वागत किया। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं जब ट्रेनिंग पूरी हुई है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपना पूरा का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों को देना चाहूँगा। उनके आशीर्वाद से ही मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। बाकी इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अच्छा, किससे 2022 में मैंने NDA का रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद मेरा एडमिशन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ। वहाँ से 3 साल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैं इंडियन नेवल एकेडमी में गया। वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैं अभी लेफ्टिनेंट बना हूँ। अभी 29 को ही मैंने अपनी पासिंग आउट परेड पूरी करी है। अपने परिवार के पहले मैसेज? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि यदि आपको इस लाइन में जाना है तो जल्दी से जल्दी, जैसे आप 11th क्लास से ही इस चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट कर दें और 12th में रहते रहते ही इसका एग्ज़ाम दें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एडमिशन वहाँ लेते हैं, क्योंकि फिर एज क्राइटेरिया भी ख़त्म होने लग जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो जल्दी से जल्दी अपना मन बनाए कि आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करें। कितनी खुशी है आज गांव में भव्य स्वागत किया गया है? मैं बहुत खुशी है मेरे को। और आपका बचपन से सपना था या बीच में पढ़ाई करते करते मोटिवेशन मिला? नहीं, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे को डिफेंस फोर्सेस में जाना है और मैंने इसीलिए 12th में रहते रहते ही अपना फर्स्ट अटैम्प्ट ही दिया था NDA का और वहीं से मैं डिफेंस फोर्सेस में गया। सबसे पहले बेटे को शुभकामनाएं। और शब्द ही नहीं है, ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बच्चे ने ऐसा काम किया है कि भूर्री गांव का नाम रोशन किया है। जब कोई बच्चा सचिन कौशिक जब इस पोस्ट पर कंप्लीट करके आया है तो सबसे पहले अपने माँ बाप का, गांव का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करता है। और वही इसके चेहरे पर नज़र आ रहा है कि आज इसने एक ऐसा काम किया है कि इसके जो जूनियर्स होंगे वो इससे प्रेरणा लेंगे। और डिफेंस जो, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि भारत माता की जय, तो भारत माता की जय के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए ये एक ऐसा पहली सीढ़ी गांव को दी है जो आगे भी बच्चे इसमें अगर सिर्फ बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। गांव में किस प्रकार से स्वागत? हमसे पूरे 15 जब से मैसेज मिला था कि सचिन कौशिक वहाँ से कंप्लीट करके आ रहा है तो सारे गांव में उत्साह था। हर आदमी, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, हर के दिल से यही आवाज़ निकल रही थी कि सचिन आएगा और हम उसका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, अपनी वाणियों से स्वागत करेंगे। बड़े बूढ़ों से मुलाकात हुई, उनको जैसे कि उनको सूचना दी तो उन्होंने भी यही बात की कि हमारा आशीर्वाद इस बच्चे के ऊपर सदा बना रहेगा। अपने गांव में पहुंचा है लेफ्टिनेंट बन के, बुजुर्गों को खुशी तो बहुत ज़्यादा है, एक आदमी को नहीं, हर एक गांव को, रिश्तेदारों को, अपने बाहर के आदमियों को, जो भी हमारे गांव के नज़दीक हैं वो भी आए हुए हैं और इसको पूरा पूरा समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ करके काम करें।
और सबसे पहले मैं आज उस परम पिता परमात्मा की अपने इस परिवार रूपी गांव पे एक आशीर्वाद के रूप में जो उन्होंने आज सचिन कौशिक को हमारे गांव में एक लेफ्टिनेंट के पद पे इस बच्चे का उत्साह बढ़ा, इसको प्रेरणा दी। और उससे पहले मैं उस मातृशक्ति का सम्मान करता हूं जिसने सचिन जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने हमारे गांव का, हमारे पूरे समाज का जो नाम रोशन किया। और आगे चल के सचिन से हमारे गांव की जो नई युवा पीढ़ी है वो प्रेरणा लेंगी। और इसी से मैं जो ना उन बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जैसे हमने सचिन का बोल मालाओं से, अपनी भावनाओं से आशीर्वाद जो जिसको दिया है, हम ये चाहेंगे कि हमारे गांव रूपी परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लाइन में जाएं और देश की और समाज की सेवा करें और हमारे गांव का क्या कहेंगे? जहाँ तक तैयारी की बात है तो ये कोविड के दौरान 2022 में इसने तैयारी करनी स्टार्ट की थी और सभी कोचिंग सेंटर बंद थे, तो इसने घर पे ही बैठ के यूट्यूब के माध्यम से तैयारी की, रिटन टेस्ट की और फिर SSB के लिए गुड़गांव से प्रैक्टिस की कर्नल डागर अकेडमी से। और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यहाँ बुजुर्गों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, यहाँ हमारे दादा महाराज के आशीर्वाद से इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही NDA का टेस्ट क्लियर किया। क्या रैंक रहा था उस दौरान? उस दौरान इसका रैंक 239 था। कितनी खुशी है आज इस बेटे मुझे शायद मुझे इतनी खुशी नहीं है जितनी मेरे गांव को है, और मैं ये देख सकते हैं आप मेरा गांव कितना खुश है और यहाँ इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है और बड़ा प्राउड फील करता हूँ। और मैं बेटे से यही उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह की अपेक्षाओं के साथ इनको देश की सेवा करने का मौका मिला है, कभी पीठ ना दिखाए और कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ता है। शहर में बेशक रह रहे हैं लेकिन गांव जब अगर पेड़ की जड़ कट जाए तो चाहे पेड़ कितना ही ऊंचा हो एक दिन जरूर सूख जाएगा। हमारी जड़ें गांव में हैं और हम जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। गांव तो ये मिट्टी है, मातृभूमि है, इसको कभी नहीं छोड़ सकते।